तो कैसा बच्चा पार्टी, आप सभी का स्वागत है इंडिया छुट्टी। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। इस चैनल पे हर वो चीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, चाहे आपका पेड मेंटरशिप प्रोग्राम हो, चाहे फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम हो। फ्री के तहत आपकी लाइव सेशन चल रहे हैं दिन में 2 बार, ठीक है। सेकंड, आपका बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। आप जाइए, काउंसलिंग 2025 की प्लेलिस्ट होगी चैनल पे, उसको विजिट करिए। जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मालूम है उसमें जाकर उसको देखिए। अगर वहां पे वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, आप मेरे को बता दीजिए, उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आने वाले कुछ टाइम में, ठीक है। रही बात हमारा पेड मेंटरशिप प्रोग्राम है, प्रेफरेंस लिस्ट उसका बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है। क्योंकि काउंसलिंग इज नॉट रिलेटेड टू ओनली प्रेफरेंस लिस्ट, ओनली कट ऑफ प्रिडिक्शन। ये बच्चा समझता ही नहीं है, ठीक है। बच्चा लोग समझो, क्लास 10 से 11th में जा रहे थे, बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है। 3 सब्जेक्ट को चूज करने में इतना सोचा, ठीक है। भाई बड़े पेरेंट्स से बात करा, अपने बड़े भाई बहन से बात करा, उसके अलावा आपने टीचर से बात करा, दोस्तों से रिकमेंडेशन ली, यूट्यूब पे देखा, तब जाके आपने एक डिसीजन लिया कि उन 3 में से क्या चूज करो। तो नाउ बच्चा लोग 12th के बाद एंटायर करियर आपका आज के डिसीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या चूज करोगे ये आज डिपेंड करता है। आज जो डिसाइड करोगे उससे आप कोर्स चूज करोगे, उस कोर्स को 3 साल पढ़ोगे, आने वाला 5 साल डिसाइड करेगा, ठीक है। तो सारी चीज आपका एंटायर 8 साल ना आज के डिसीजन पे डिपेंड है। और यहाँ पे सिर्फ 3 चीजों की चॉइस नहीं है, मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या चूज करना चाहिए। आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, क्या चूज करना चाहिए। ड्रॉप तो बिल्कुल एडवाइस नहीं करता, मैं किसी को एडवाइस नहीं करता, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली एडवाइस करूंगा। प्रेफरेंस बहुत छोटा सा पार्ट है बच्चा, मेंटरशिप की आपको जरूरत है, एक परफेक्ट मेंटरशिप की जरूरत है। हम पिछले 3 सालों से मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं, चाहे अपनी ऑफलाइन की बात करें चाहे ऑनलाइन की बात करें, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को अब तक मेंटर कर चुके हैं और डेफिनेटली वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अपने मनपसंद कोर्स के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका एक प्री प्लान करियर डिसाइड है, वो पहले से डिसाइड हो चुका है, इसलिए वो अपना 3 साल आने वाला बहुत परफेक्ट तरीके से बिता रहे हैं, ठीक है। ये आपका मेंटरशिप प्रोग्राम 199 का है, जिसमें काउंट प्रेफरेंस लिस्ट, करियर काउंसलिंग, ये सब छोटी मोटी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है, ताकि आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एक अच्छे कोर्स के साथ, जिसकी फ्यूचर में डिमांड है, या आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कोर्स बैकअप में रख सकते हैं, हर वो चीज आपको बताई जाएगी, ठीक है। इफ यू कैन अफोर्ड, दिस इज द वन टाइम पेमेंट 199, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको हाई भेजना है, सारी की सारी डिटेल वहां मिल जाएगा। अगर अफोर्ड कर सकते हैं जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल अपने दिमाग में मत ख्याल लाओ कि भैया 199 इज अ वेरी लार्ज अमाउंट। मैं समझता हूँ आप स्टूडेंट हो, आपके लिए इतना अमाउंट भी ज्यादा है, लेकिन सोचो बच्चा, 8 साल डिपेंड करता है आज के एक फैसले पे। अगर गलत डिसीजन लिया, आगे जाके रिग्रेट करोगे, एक ऐसी जगह लैंड कर जाओगे जहां पे आगे जाके फ्यूचर नहीं दिखेगा। इफ यू कैन अफोर्ड, देन डेफिनेटली यू हैव टू परचेज आवर मेंटरशिप प्रोग्राम विच इज द बेस्ट इन एंटायर यूट्यूब चैनल। मैं इसकी गारंटी आपको दे सकता हूँ। ये आपको एक बार ज्वाइन करने से या मुझसे बात करने से क्लियरिटी हो जाएगी, ओके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी चीज कुछ बेचना चाह रहे हैं, बस ये है कि यहाँ थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो इसलिए उसको थोड़ा बहुत चार्ज करना पड़ता है। अगर आप सच में, अगर आप परेशान हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरी गाइडेंस ध्यान से सुनिए। दिन में 2 बार लाइव सेशन सिर्फ आपके लिए, कोई भी डाउट हो लाइव सेशन में आके पूछो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं आपका रिप्लाई दे रहा हूँ। मदद लो, मेरे चैनल की मदद लो, अदर चैनल्स की मदद लो, गूगल की मदद लो, सबकी मदद लो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सब चीज फ्री में कर पाओ, ठीक है, अगर आपके पास अमाउंट नहीं है, घबराना क्यों है, मेहनत करो। डेफिनेटली मेहनत करने की जरूरत है। क्यों इतना सोच रहे हो कि भैया मेरा क्या होगा। अरे मेहनत करोगे तो मेरे से बेस्ट कर पाओगे, ठीक है। डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि मेरे बराबर तो कम से कम आ ही जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, डिफरेंट डिफरेंट चैनल की मदद लेना, सिर्फ मेरी नहीं, मल्टीपल चैनल्स की मदद लो। जो इन्फॉर्मेशन जहां से मिलते जा रही है कलेक्ट करना चालू करो। गूगल पे जाओ, क्रोम पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, क्योरा पे जाओ, शिक्षा पे जाओ, करियर 360 पे जाओ, सब जगह जाओ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चालू करो। 10 दिन पूरा ध्यान से लगाओ, एक बार मेहनत कर लोगे, डेफिनेटली आपका जो ये अमाउंट का प्रॉब्लम है, पैसों का, ये रिजॉल्व हो जाएगा। रही बात मेंटरशिप प्रोग्राम की, तो हाँ, रही बात करियर प्रोग्राम की, तो अपने आसपास जितने भी आपके जान पहचान वाले उनसे हेल्प लो, ठीक है। थोड़ा गाइड करो, जो और सीनियर्स है उनसे पूछो पाछो, कहीं से तो कहीं से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। आपको प्रॉपर सारी की सारी हेल्प हो जाएगी, आपको डेफिनेटली जरूरत नहीं होगा। बाकी इस चैनल पर हर वो चीज प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे आप अच्छे कॉलेज में जा सको, अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सको, और इस साल डेफिनेटली एडमिशन ले सको, ड्रॉप नहीं लेना। अगर अफोर्ड कर सकते हो, मैं एडवाइस करूंगा अफोर्ड कर लो, ठीक है। प्रेफरेंस बहुत छोटी सी चीज है, वो तो मैं आपको फ्री में दे दूं, देखो फ्री में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो 30 कॉलेज है, ठीक है, जिनको प्रेफरेंस देना चाहिए। कैसे प्रेफरेंस देना चाहिए, ध्यान से सुनो। इसके अलावा भी ऑलमोस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में 67 कॉलेजेस हैं एंड कुछ डिपार्टमेंट्स है, कुछ आपके डिपार्टमेंट्स हैं। ये डिपार्टमेंट्स और कुल मिला के अगर हम बोलेंगे तो ऑलमोस्ट हर एक कोर्स के लिए
40 से 50 आपको कॉलेजेस मिल होंगे, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ऐसे करके अगर प्रेफरेंस बनाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं कुछ एडवाइस यही करता हूँ कि मल्टीपल प्रेफरेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए। एक बीकॉम वाले बच्चों को बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम, अगर मैथ है उसके पास तो उसके बाद उसका स्टैट्स ऑनर्स बीए प्रोग्राम विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स प्लस अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स प्लस आपका कंप्यूटर साइंस, इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स नहीं है, अवॉइड इकोनॉमिक्स, अवॉइड मैथमेटिक्स, अवॉइड कंप्यूटर साइंस, अवॉइड स्टैटिस्टिक्स, इन सबको अलग अलग रखना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंस, यूपीएससी की तैयारी करो, प्रोग्राम कोर्स होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए, डूम एडमिशन, बहुत कम कट ऑफ पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन बनाओ, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, इंग्लिश प्लस ज्योग्राफी, इंग्लिश प्लस पोल साइंस, हिस्ट्री प्लस पोल साइंस, ज्योग्राफी प्लस सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी प्लस फिलोसफी, मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाओ। 156 आपके प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आपके पास लगभग मैं कहूंगा कि 7 से 8 या मिनिमम से मिनिमम 6 से 5 आपके पास क्या होंगे, कोर्सेज होंगे। अब हर एक कोर्सेज के लिए अगर हम बोले कि 40 कॉलेजेस हैं, लगभग 40 कॉलेजेस है, तो आपके पास टोटली मैं कहूंगा आपकी 200 प्लस प्रेफरेंस बन रही होगी, 200, और वो 200 प्लस प्रेफरेंस आपको खुद बनानी है। और ऐसा नहीं है, कोई बच्चा सोचता है भैया मेरे मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, क्या मैं 200 प्लस प्रेफरेंस, अरे बनानी चाहिए। 50 पे लिमिटेड नहीं रहना, भैया मैं 50 अच्छी बना लेता हूँ, 150 के बाद बेकार बनाओ, क्यों बेकार बनाओगे, थोड़ी मेहनत करो, ठीक है। 150 के बाद एक पहली प्रेफरेंस लिस्ट से लेकर आखिरी वाले प्रेफरेंस सब आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। वो भी सोच समझ के, बिना सोचे समझे, रैंडम कुछ नहीं लगाना। उसके बाद भैया अगर मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, आपके पास मल्टीपल कोर्सेज चूज करो। एंड अगर मैं डेफिनेटली बोलूं, आप 300 प्लस से 400 प्लस प्रेफरेंस बनाओ, और ये सारी की सारी बिना सोचे समझे नहीं बनाना, सोच समझ के खुद बनाओ, और पक्का आपका क्या नाम है, इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अदर यूनिवर्सिटी का भी बैकअप रखो। अगर आप ये तो छोटी सी चीज है प्रेफरेंस मेकिंग, इसमें हेल्प चाहते हैं, ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम जरूर लीजिएगा, मेरी एडवाइस है। नाउ दीज आर द कुछ, ये अगर मैं मिटा दूं आपका, ठीक है, तो दीज आर द कुछ आपके 30 कॉलेजेस हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा अगर आप प्रेफरेंस में डाल रहे हैं। इसके अलावा भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो इनके बाद आपके आते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन मैं किसी और वीडियो के पार्ट में दूंगा, ठीक है। जब तक लिए आप क्या कर सकते हैं, कहीं और से भी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे ऐसे चैनल पे मत चले जाना जो कि स्टार्टिंग के कॉलेजेस को बहुत अच्छे से लगाते हैं, एंड देन उसके बाद के कॉलेजेस को बिना सोचे समझे लगा देते हैं, क्योंकि बच्चे को कुछ नहीं मालूम होता बच्चे का क्या जा रहा है, बच्चे को बाद में पता चलता है जब एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो वैसी गलती हम लोग नहीं करते। हमारे पास ये 60 to 67 और प्लस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट तक इन सब की एक प्रॉपर रैंकिंग वाइज प्रेफरेंस लिस्ट है जो सब चीज को ध्यान रखती है। एनआरएफ रैंकिंग, उसका कैंपस प्लेसमेंट, उसकी फैकल्टी, डिफरेंट कोर्सेज के लिए क्या पैटर्न बदलना चाहिए, कौन से कॉलेज को कौन से कोर्स से पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, डिफरेंट कोर्सेज के लिए, इन सब चीज की जानकारी होना चाहिए अगर ड्यू में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो। सबसे पहली बात, दीज आर द कॉलेजेस। मैंने कोई 1 2 3 4 5 नहीं दिया है, आपको समझाता हूं कैसे बनाना है आपको प्रेफरेंस, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में आपका आता है एसआरसीसी, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी एंड सीआईसी। ध्यान से रखो, सीआईसी ऑफर क्या करते हैं आपके लिए, बीटेक। अगर बीटेक मिल रहा है तो डेफिनेटली सीआईसी जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो बीटेक है नहीं, ठीक है। दूसरा सीआईसी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म ऑफर करता है, अगर वो मिल रहा है सीआईसी जाओ। मल्टीमीडिया मास के कॉम्बिनेशन ऑफर करता है सीआईसी, वो मिल रहा है सीआईसी जाओ। सीआईसी विल बी फर्स्ट प्रायोरिटी इन दीज 3 कोर्सेज। नाउ कोई बच्चा दूसरा शहीद सुखदेव कॉलेज स्टडी क्या ऑफर करता है, आपका बीबीए और उसके बाद बीएमएस, उसके बाद आपका बीबीई, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये कोर्सेज ऑफर करता है। अगर ये कोर्सेज आप लेना चाह रहे हो डेफिनेटली प्रायोरिटी करो इसको, ठीक है, सबसे नंबर 1 पे इसको प्रायोरिटी करो ना। कोई बच्चा एसआरसीसी क्या ऑफर करता है आपके लिए, बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, एंड उसके बाद आपका होता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। मैं आपको क्या जनरल रैंकिंग नहीं देने वाला, बहुत सारी चीजें समझाने वाला, समझ जाओगे तो आप खुद अपनी प्रेफरेंस बना लोगे, ठीक है, और इसके अलावा भी और ऐड कर दोगे। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा मेंटरशिप इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूं आपको, ठीक है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे, और ये कंप्यूटर साइंस में ऑफर करता है आपका सीएस कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, बहुत सारे। सीआईसी के तो बात हटाता हूँ, बीटेक और वो वाले जो कोर्सेज हैं उनके लिए तो आप सीआईसी प्रेफर करिए अगर लेना चाहते हैं तो नाउ बच्चा कंफ्यूज होता है, भाई एसआरसीसी चूज करो, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी चूज करूं, जिसको नहीं मालूम होता, या वहां पे आपको रैंडम बता देते हैं, कभी कभार कोई पर्सन आपको एसआरसीसी को टॉप पे रख रहा होगा, कोई पर्सन आपको शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी को टॉप पे रख रहा होगा, ठीक है। बच्चा कंफ्यूज होता है क्या चूज करूं, ध्यान से सुनो, आप जिस कैटेगरी में उसके हिसाब से बातें अलग हो जाती है। सबसे पहली बात,
कॉमर्स का स्टूडेंट है, कंफ्यूज रहता है बीकॉम ऑनर्स जाऊं सही सुखदेव कॉलेज में बीबीए। बीबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स के लिए और बीबीए के लिए, बीएमएस के लिए, बीबीए के लिए सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी वेरी वेरी फेमस। बीबीए के बाद एमबीए करोगे, बहुत अच्छा करियर है। लेकिन ठीक है, रही बात बीकॉम, बीकॉम एक जनरल कोर्स है, बीबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स की डिमांड ज्यादा है, बीकॉम ऑनर्स जनरल कोर्स है, इसका मतलब उसकी वैल्यू कम है। बट द प्रॉब्लम इज दैट दिस एसआरसीसी, द नेम एसआरसीसी इज द वेरी बिग देन सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी। कोई बच्चा सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी से भले बीबीए करके जाए, फिर भी उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी एसआरसीसी का बच्चा बीकॉम ऑनर्स करके जाए। भले वो प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, लेकिन वो नाम ही काफी है आपका, एक आपके कोर्स के साथ ब्रांड वैल्यू देने के लिए। वो चाहे आपका प्लेसमेंट में हो, चाहे आपका एमबीए में कॉलेज लेने के लिए, हर चीज के लिए ये आपका नाम हेल्प कर रहा होता है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट तो कंफ्यूज है, सबसे पहली बात गो फॉर बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी, भले प्रोफेशनल नहीं है लेकिन ये नाम काफी आपको अगर मिल जाता है तो। सेकंड, बीबीए करना है तो एसआरसीसी प्रेफरेंस में आपका होगा नहीं। अगर बीकॉम और बीबीए दोनों करना चाहते हो तो एसआरसीसी फर्स्ट, बीबीए सेकंड होना चाहिए ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। आई थिंक आपको समझ में आएगा कैसे चूज करना है, जिस कैटेगरी में उसको फॉलो करो, कोई रैंकिंग नहीं देगा। अब बच्चा आता है एलएसआर, हिंदू और सेंट स्टीफन। बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। बहुत लोग सेंट स्टीफन को नीचे ही रखते हैं, हिंदू को अच्छा मांगते हैं, एलएसआर को भी अच्छा मांगते हैं। चीजें क्लियर करो। एलएसआर इज नॉट अ नॉर्थ कैंपस कॉलेज, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है ये नहीं है, ठीक है। अब नॉर्थ कैंपस का कॉलेज नहीं है तो ये कहाँ का कॉलेज है? ये साउथ दिल्ली में लाई करता है, तो साउथ कैंपस का कॉलेज हो जाएगा। सबसे पहली बात, अगर नहीं मालूम है, बाहर से हो, ये कोई नहीं बताता, मैं बताता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस के अलावा कोई और कैंपस नहीं होता, साउथ कैंपस नाम की कोई चीज नहीं होती दिल्ली यूनिवर्सिटी में। नाम रखा गया है क्योंकि साउथ कैंपस में कुछ नहीं है, बस साउथ दिल्ली है और कॉलेजेस अलग अलग जगह पे हैं। हाँ, आपको समझाने के लिए बस ये बता दिया गया है कि जितने भी टॉप के कॉलेज है वो नॉर्थ कैंपस में, उससे थोड़े से डाउन वाले साउथ कैंपस में और उससे ज्यादा डाउन वाले ऑफ कैंपस में। ऐसा कुछ नहीं है साउथ कैंपस नाम का और ऑफ कैंपस नाम का, ठीक है। कहीं पे 3 कॉलेज एक साथ है, कहीं पे 2 कॉलेज एक साथ है, कहीं पे अकेला कॉलेज एक साथ पड़ा है। तो एलएसआर उसी तरीके से अकेला पड़ा है, ठीक है। और वो साउथ दिल्ली में लाई करता है। कहाँ पे लाई करता है? साउथ दिल्ली। और साउथ दिल्ली दिल्ली की सबसे बेस्ट दिल्ली है, कहते हैं ना साउथ दिल्ली दिल्ली की सबसे बेस्ट दिल्ली है। आपने गाना भी सुना होगा साउथ दिल्ली का, ठीक है, एक है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, तो वही वाला, ठीक है। तो साउथ दिल्ली का सबसे महंगी दिल्ली है, ठीक है, और सबसे बेस्ट दिल्ली। सारी की सारी सुख सुविधाएं जो भी चीज है वो आपको साउथ दिल्ली में मिल जाएगी एज कंपेरिजन टू नॉर्थ। नॉर्थ कैंपस के आसपास का इलाका ठीक है, लेकिन पूरी नॉर्थ दिल्ली अच्छी नहीं है, साउथ पूरी की पूरी साउथ दिल्ली अच्छी है, ठीक है। तो एलएसआर ओनली गर्ल्स कॉलेज है। गर्ल्स कंफ्यूज रहती है कि एलएसआर जाओ, हिंदू जाओ, सेंट स्टीफन जाओ, क्या जाओ। बच्चा प्लेसमेंट चाहिए एलएसआर जाओ, ठीक है, प्लेसमेंट चाहिए एलएसआर को चूज करो। इन तीनों की बात कर रहा हूं, ऊपर की तो ऊपर रहेगा वो। इन तीनों में अगर प्लेसमेंट चाहिए एलएसआर चूज करो, पढ़ाई चाहिए एलएसआर चूज करो, ठीक है, इन्वायरमेंट चाहिए एलएसआर चूज करो, आगे लाइफ में नाम का टैग चाहिए एलएसआर चूज करो, ठीक है। नॉर्थ कैंपस चाहिए देन कम टू दिस 2 कॉलेजेस। अगर नॉर्थ कैंपस चाहिए तब इधर होना चाहिए, यानी अगर मेरी एडवाइस होता तो मैं एलएचआर चूज करता, फर्स्ट नंबर पे एलएसआर, इन दोनों को बाद में रखता है एलएसआर से। लेकिन कोई बच्चा हो सकता है कि उसके लिए नॉर्थ कैंपस प्रायोरिटी हो, खासकर फीमेल, क्योंकि एलएसआर में ओनली फीमेल जा सकती है, तो नॉर्थ कैंपस में प्रायोरिटी जाती है, देन एलएसआर आपका नीचे होगा। तो इन दोनों से ही एलएसआर नीचे होगा। आ रही है बात समझ में? उस हिसाब से सोचो, कोई जनरलाइज रैंकिंग नहीं देना हो, पहले क्लियर कर लो कहाँ पे क्या है। सेंट स्टीफन हिंदू को लेकर कंफ्यूजन है कि अब हिंदू को ऊपर रखे या सेंट स्टीफन को ऊपर रखे, किसको ऊपर रखे। पढ़ाई चाहिए सेंट स्टीफन बेस्ट, प्लेसमेंट चाहिए सेंट स्टीफन बेस्ट, उसके अलावा आपको जो भी चीज चाहिए, नाम का टैग चाहिए, सेंट स्टीफन बेस्ट। प्रॉब्लम कहाँ पे है? इसका स्ट्रिक्ट पॉलिसी, इसके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर स्कूल वाला माहौल देंगे, मतलब वहां पे एंजॉय कर पाओगे, लेकिन हाँ बहुत रूल स्ट्रिक्ट है। अटेंडेंस आर मैंडेटरी, आप कॉरिडोर में घूम नहीं सकते, मतलब बहुत सारे डिफरेंट रूल्स है। कॉलेज बहुत अच्छा है, कॉलेज नाम का टैग भी अच्छा है, लेकिन सेंट स्टीफन्स क्या है, अपने रूल्स के लिए जाना चाहता है, अपने डिसिप्लिन के लिए जाना चाहता है, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि आपका क्या नाम है, बेसिकली स्कूल जैसा वाइब, स्कूल जैसा वाइब तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इन जैसे कॉलेज, इन जो कॉलेज में जो ज्यादा आपको इन्वायरमेंट मिलता है, फ्रीडम मिलता है, वो सेंट स्टीफन में थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन हाँ स्कूल जैसा माहौल नहीं कहूंगा, स्कूल से तो अच्छा ही रहता है। अगर ये सारी चीजें आपको यहाँ भी मिलेगी, यहीं भी मिलेगी, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे स्कूल जैसा माहौल मिलेगा, यहाँ पे नहीं। अरे बस समझ में, तो प्रायोरिटी आपकी हिंदू सेंट स्टीफन, जिसको रखना रखो।
बीएससी कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो, साइंस स्टूडेंट बेस्ट। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए जाना चाहते हो, प्लेसमेंट चाहते हो, इकोनॉमिक्स साइंस स्टूडेंट बेस्ट। कभी कभार साइंस स्टूडेंट एसआरसीसी की प्लेसमेंट को टक्कर दे देता है, कभी कभार तो पार भी कर देता है। आ रही है बात समझ में? हिंदू कभी इस बराबर नहीं पहुंच सकता एसआरसीसी के बराबर। आई थिंक क्लियर हो गया। नाउ कम टू द थर्ड सेक्टर, हंसराज मिरांडा हाउस। दो को यहाँ पे बराबर रखता हूँ, हंसराज मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स है, इसलिए यहाँ पे है। हंसराज क्वाड कॉलेज है जिसमें गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं। कंफ्यूजन क्या है भैया? मिरांडा हाउस हर मामले में हंसराज से बेस्ट है। तो अगर देखिए कोई फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए मिरांडा हाउस फर्स्ट आएगा, हंसराज क्या होगा बाद में आना चाहिए। ठीक है, अगर फीमेल कैंडिडेट, अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी इनहेंसमेंट हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक क्वाड कॉलेज में पढ़ना, ठीक है, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों पढ़ रहे हो, एज कम्पेयर टू ओनली गर्ल्स कॉलेज। तो अगर आप पर्सनैलिटी इनहेंस करना चाहते हो, इन फ्यूचर लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, ठीक है, ताकि आपको बेसिकली क्या हो सके कि आपको बात करना आ जाए, ठीक है, आपके मन से एक टेंशन निकल जाए, डर निकल जाए, लोगों के साथ डील करना आ जाए। ऐसे आप लोग तो उसमें एक्सपर्ट होते ही हो, ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हो तो आप हंसराज को प्रायोरिटी दे सकते हो। ठीक है, मैं होता तो मिरांडा हाउस को प्रायोरिटी देता, पहले हंसराज को बाद में देता। उसके बाद आता है वेंकटेश्वर, केएमसी और रामजस। कंफ्यूजन है किसको चूज करो भैया? वेंकटेश्वर चूज करो, केएमसी चूज करो, रामजस। हर एक मामले में वेंकटेश्वर इज बेस्ट, केएमसी रामजस से तो हमेशा बेस्ट है। ठीक है, केएमसी रामजस कभी भी वेंकटेश्वर की बराबरी नहीं कर सकते किसी भी मामले में, किसी भी मामले में। अरे बस समझे। बट एक नुकसान है इस वेंकटेश्वर का, क्या? ये साउथ कैंपस का कॉलेज है, साउथ कैंपस का आपका कॉलेज है। प्रॉब्लम बस यहीं पे, साउथ कैंपस इज बेस्ट। ये मेन साउथ कैंपस का कॉलेज है, सत्य निकेतन लाइन। वहां पे आपका क्या नाम है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज होगा। उसके जस्ट बगल में आपका आत्माराम सनातन धर्म होगा। मेट्रो कनेक्टिविटी, दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन, वेरी बेस्ट। सत्य निकेतन बहुत अच्छी जगह है, आराम से आप वहां घूम सकते हो। हाँ, क्लस्टर ऑफ 2 ही कॉलेज है, ज्यादा कॉलेजेस नहीं है। नॉर्थ कैंपस की तरह कि 7-8 कॉलेज एक जगह है, ठीक है, वैसे नहीं। तो अगर नॉर्थ कैंपस इज इंपॉर्टेंट देन गो फॉर केएमसी एंड रामजस। लेकिन हर एक मामले में वेंकी बेस्ट है। प्लेसमेंट हो, पढ़ाई हो, कल्चर हो, इन्वायरमेंट हो, कॉलेज का एरिया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब मामले में वेंकी बेस्ट है। इसको वेंकी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म। केएमसी और रामजस को लेकर कंफ्यूजन हो क्या चूज करते, तो पहले तो ये क्लियरिटी लाओ कि वेंकी चूज करना है कि नॉर्थ कैंपस चूज करना है। अगर इन दोनों का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जवाब कि आप मेरी नॉर्थ कैंपस प्रायोरिटी है कि अच्छा कॉलेज प्रायोरिटी, अच्छा कॉलेज होगा तो वेंकी ऊपर होगा, नॉर्थ कैंपस बाद में। अगर नॉर्थ कैंपस प्रायोरिटी है तो नॉर्थ कैंपस ऊपर होगा, वेंकी बाद में। आई होप आपको समझ में आएगा, आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस बनाओ। केएमसी और रामजस में बच्चा कंफ्यूज होता है, केएमसी चूज करो, रामजस चूज करो। केएमसी बेस्ट। केएमसी की अभी एनआरएफ रैंकिंग आई है, ठीक है, साइंस के लिए बेस्ट है, कॉमर्स के लिए बेस्ट है, आर्ट्स के लिए बेस्ट है, 4थे नंबर पाया अक्रॉस दिल्ली यूनिवर्सिटी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है केएमसी का इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी केएमसी अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन। थोड़ा अजीब सा लगेगा, आप जाओगे, देखो केएमसी बेस्ट है रामजस से, बट प्रॉब्लम क्या है कि रामजस अभी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, प्रॉपर अच्छा सा है, घूमोगे घामोगे, 4 मंजिल की बिल्डिंग है रामजस में। केएमसी में तो 2 मंजिल की बिल्डिंग है, लिफ्ट अलाउड है रामजस में आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। हर एक मामले में केएमसी इज बेस्ट देन रामजस। रामजस से हमेशा केएमसी क्या है, बेस्ट है किसी भी मामले। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बिल्ड करना है, ठीक है। वहाँ का जो आपका मेन ऑडिटोरियम है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं खुद केएमसी से हूँ, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली एडवाइस करूंगा अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए और तो रामजस जाइए अभी के लिए, वरना केएमसी फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हर लोग आपको केएमसी बताएंगे, लेकिन वो पिछले साल के हिसाब से बताएंगे ना, जब वो स्ट्रक्चर नहीं हो रहा था। अगर आपका वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होता, मैं केएमसी फर्स्ट प्रायोरिटी देता, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बाकी डांस चाहिए, मूवी चाहिए, इन सारी फील्डों में आपको करियर बनाना है अपना, केएमसी से बेस्ट कुछ नहीं है। आपको मुंबई जाना है, आपको आर्टिस्ट बनना है, आपको डांस करना है, आपको मूवी करना है, आपको थिएटर करना है, ठीक है, आपको नुक्कड़ नाटक करना है, ये सारी एक्टिविटी करनी है। केएमसी से बढ़िया आपको एज कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ज्यादातर एक्टर्स, हीरोज, डायरेक्टर आपके केएमसी से निकले हुए हैं, ठीक है। और केएमसी के अभी भी वो आते रहते हैं रिक्रूट करने के लिए, आपके पास बहुत चांस है, ठीक है। दूसरा, केएमसी का अभी भी बीकॉम ऑनर्स का जो डिपार्टमेंट है वो रामजस से बेटर है। साइंस डिपार्टमेंट अभी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, साइंस डिपार्टमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कॉमर्स डिपार्टमेंट तो अभी भी ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया ना। ये आपका क्या नाम है, 4th नंबर का हो गया। 5th नंबर का मैं समझा दूं आपको, धीरे धीरे करके सब समझ। एचडीडीपी खालसा श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स।
आफ्टर एसआरसीसी, आफ्टर सेंट स्टीफेंस, आफ्टर हिंदू, आफ्टर मिरांडा हाउस, आई प्रेफर श्री गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, इसकी बात कर लो, अगर मेरे को चूज करना होता तो मैं क्या चूज करता, मैं वेंकी पहले चूज करता, ठीक है, केएमसी बाद में चूज करता एंड रामदास उसके बाद चूज करता, ये मेरी प्रायोरिटी होती। अगर मैं इसकी बात करूं, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह, एसआरसीसी के बाद, शहीद सुखदेव कॉलेज के बाद, सेंट स्टीफन के बाद, हिंदू के बाद, मिरांडा हाउस के बाद मैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी को चुनता, ठीक है, मतलब वेंकी को भी चुनता, उसके बाद ये चुनकर, यानी केएमसी नेग्लेक्ट करता, रामदास नेग्लेक्ट करता, मिरांडा और क्या नाम है हंसराज नेग्लेक्ट करता, ठीक है, एलएसआर को नहीं करता। ये सारे कॉलेज से बेटर है ये श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, प्लेसमेंट वाइज अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, कल्चर अच्छा, लोकेशन भी अच्छी है, ठीक है इसकी। Second, but the problem is that this is not a North Campus college. This is not a South Campus college. This is lie in the North Campus, मतलब North Delhi, but not a North Campus college. ये North Campus है, 7 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी बेस्ट। कॉमर्स के स्टूडेंट हो डेफिनेटली गो देयर, यहाँ जाओ। यहाँ पे भी सिक कोटा लगता है, यहाँ पे भी सिक कोटा लगता है। एचडीबी खालसा नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, ठीक है, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। अगर नॉर्थ कैंपस चाहते हो यहाँ आ जाओ, और डेफिनेटली बच्चे लोग 1 साल कैंपस करोगे, उसके बाद अपना कॉलेज ही अच्छा लगेगा, कॉलेज में सिमट के रह जाओगे और कहीं घूमने नहीं जाओगे, ठीक है। तो 1 साल में आपको कैंपस लगेगा, बाद में आपको कॉलेज ही जो लगेगा सब कॉलेज रहेगा। आई थिंक समझ में आ गया आपको। तो मैं चुनता तो मैं श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स को पहले चुनता, एचडीबी खालसा को बाद में चुनता, खालसा को ना। 6 नंबर पे आता है आपका आईपी और डीआरसी, दौलत राम कॉलेज, दोनों वुमेन कॉलेज है, ये भी वुमेन कॉलेज, ये भी वुमेन कॉलेज। बच्चा कंफ्यूज रहता है, डीआरसी चूज करो, आईपी हर एक मामले में डीआरसी से बेटर है, आईपी हर एक मामले में डीआरसी से बेटर है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज दैट डीआरसी इज द नॉर्थ कैंपस कॉलेज, आईपी इज नॉट अ नॉर्थ कैंपस कॉलेज, इट लाइज इन द नॉर्थ दिल्ली। ये नॉर्थ कैंपस से 3 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर। ज्यादा से ज्यादा अगर ट्रेवल करोगे 10 मिनट में आईपी, मतलब आईपी वाले बच्चे नॉर्थ कैंपस में आ सकते हैं और नॉर्थ कैंपस वाले बच्चे 10 मिनट में आईपी चले जाएंगे। हर एक मामले में आईपी कई गुना बेटर है डीआरसी से, कई गुना मतलब समझते बहुत बेटर, ठीक है। डीआरसी के बस यही है कि वो नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। मैं चुनता तो मैं आईपी को पहले चुनता, डीआरसी बाद में चुनता। आ रही है बात समझ में ना। 7th नंबर पे आपका आता है शहीद भगत सिंह, आत्माराम सनातन धर्म, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स और जीसस एंड मैरी, ये वुमेन कॉलेज है। सही से शहीद भगत सिंह कॉलेज बेस्ट, टॉप नॉच कॉलेज है। इसी के जस्ट बगल में सीवीएस कॉलेज है, ये रहा कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, ठीक है। तो 2 कॉलेज का क्लस्टर मिल जाता है। बीकॉम को प्रायोरिटी दे रहे हो शहीद भगत सिंह जाओ, मैथ को प्रायोरिटी दे रहे हो शहीद भगत सिंह जाओ, आर्ट्स को प्रायोरिटी दे रहे हो शहीद भगत सिंह, हर केस में शहीद भगत सिंह जाओ। एआरएसडी की बात करेंगे, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज के जस्ट बगल वाला एआरएसडी कॉलेज है। ये मेन साउथ कैंपस में है, मेन सत्य निकेतन वाली लाइन में, ठीक है। तो आपको एक साउथ कैंपस जैसा वो एनवायरमेंट चाहिए तो आत्माराम सनातन धर्म, वरना शहीद भगत सिंह कॉलेज सबसे बेस्ट है, ठीक। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स साउथ कैंपस का कॉलेज कहते हैं। मेन सत्य निकेतन वाली लाइन दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन से 2 स्टॉप पहले पड़ता है, ठीक है। थोड़ा अलग है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, मेट्रो से भी निकल के बहुत ट्रेवल करना पड़ता है, लगभग 1.8 किलोमीटर। ई रिक्शाज मिल जाते हैं, लेकिन हाँ दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स जैसे नाम है, आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए अच्छा है। जीसस एंड मैरी कॉलेज, ठीक है, जीसस एंड मैरी कॉलेज अलग है। जीसस एंड मैरी कॉलेज के बगल में एक और कॉलेज है, अभी नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक मैत्री कॉलेज आपका जीसस एंड मैरी कॉलेज के बगल में, ठीक है। ये भी बेस्ट, वुमेन के लिए बेस्ट कॉलेज है। अब इसको चूज कैसे करना है, देखो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये मैंने अपने पेड काउंसलिंग वाले बच्चों के लिए ये सब बना रखा है। अगर मैं आप बात करूं तो अगर प्लेसमेंट को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो शहीद भगत सिंह आपका फर्स्ट होगा, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स सेकंड, जीसस एंड मैरी आपका थर्ड एंड फोर्थ आपका एआरएसडी। इकोनॉमिक्स ऑनर्स को ट्राई कर रहे हो, एआरएसडी फर्स्ट होना चाहिए, शहीद भगत सिंह सेकंड, जीसस एंड मैरी थर्ड और डीसीएससी फोर्थ। कैंपस को अगर टारगेट करके चल लो, अगर कैंपस की लाइफ चाहिए, शहीद भगत सिंह रख लो क्योंकि लाइफ वहाँ की अच्छी है, 2 कॉलेज का क्लस्टर है वो भी काम आएगा। एआरएसडी भी रख लो क्योंकि 2 कॉलेज का क्लस्टर वहाँ पे वो भी काम आएगा। जीसस एंड मैरी फिर एंड डीसीएससी बाद में। आई थिंक आपको समझ में आ गया। नाउ बात करते हैं 8 नंबर पे आपका सीवीएस कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी। डेफिनेटली मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको इससे बेटर कोई अच्छे से प्रेफरेंस समझा के नहीं बता रहा होगा। एक प्रेफरेंस रैंडम देना गलत बात है, बच्चे का चॉइस अलग है, इसलिए हम कहते हैं ना ये प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम, हर एक बच्चे की जानकारी लेते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि उसको क्या चाहिए, उसको करियर में क्या करना है, उसके हिसाब से बात करते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने ज्यादा हो सके मैं मुंह जवानी आपके बच्चे कवर कर दूं कैटेगरी वाइज। उसके बाद आपका सीवीएस होना चाहिए, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज,
बहुत अच्छा है, शहीद भगत सिंह के बगल में, तो 2 कॉलेज का क्लस्टर मिल जाएगा। अच्छे बच्चे, मतलब आराम से आप घूम घूम सकते हो, ज्यादा बच्चे होंगे, इंटरेक्ट करोगे, आगे जाके आपकी पर्सनैलिटी इनहेंसमेंट होगा। चलिए 9वें नंबर की बात करते हैं, कमला नेहरू, गार्गी एंड मैत्री। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, कमला नेहरू गार्गी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, दोनों बाउंड्री शेयर करते हैं, मैत्री बाउंड्री शेयर नहीं करता। मैत्री जीसस एंड मैरी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। बात करते हैं इसमें, कमला नेहरू इज बेस्ट, गार्गी इज सेकंड, मैत्री इज थर्ड। इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट गार्गी फर्स्ट, कमला नेहरू बाद में, मैत्री उसके आखिर में। आई थिंक समझ गए, ये आपका ऑर्डर रहेगा। 10वें नंबर बात करते हैं, दयाल सिंह कॉलेज, प्रॉपरली अलग कॉलेज है। ठीक है, साउथ कैंपस का कॉलेज है, आगे क्लस्टर वलस्टर नहीं मिलेगा, इलाका बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन अकेला कॉलेज है यहाँ पे, साइंस के लिए अच्छा कॉलेज है। ठीक है, अगर जाना चाहो तो डेफिनेटली इसको चूज कर सकते हो। हाँ, आपको वीडियोस आपको बहुत दिख जाएंगे कि दयाल सिंह कॉलेज में बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत लड़ाई होती है दयाल सिंह कॉलेज में। लेकिन हाँ, वो थोड़ी वीडियोस जो है वो पुरानी है। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि वो जो पुराने पुराने बच्चे हैं, जो अभी बैच आपका पास आउट हो रहा है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि जो पहले क्या होता था ना, जस्ट क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो जाता था। तो जो आपके हरियाणा वाले बच्चे हैं, वो हरियाणा बोर्ड से ज्यादा मार्क्स लाते थे, तो उस तरीके से बच्चे क्या करें, यहाँ पे आ रखे हैं, तो वो लड़ाई ज्यादा करते हैं। सारे हरियाणा वालों की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, ज्यादातर लड़ाई उन्हीं की वजह से होती है। नाउ सीयूटी से जो बच्चे आ रहे हैं, आज सीयूटी का पहला बैच है, अब जितने भी वो सारे बच्चे हैं वो पास आउट हो चुके हैं। तो सीयूटी से जो बच्चे आ रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने क्या कर रखा है कि अच्छा स्कोर कर रखा है, और वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो अब लड़ाई झगड़ा आपको दयाल सिंह में कम मिलता है, लेकिन हाँ, अभी भी थोड़ा बहुत हो जाता है। 12वां नंबर, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, आर्यभट्टा, रामलाल आनंद, ऑल थ्रीज आर इन मेन सत्य निकेतन लाइन। श्री वेंकटेश्वर के, मतलब ये मतलब मेट्रो स्टेशन ये है। ठीक है, मान के चलिए, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं समझाता हूँ। ठीक है, दिस इज द, अगर मैं समझाऊं तो मान लीजिए ऐसे मेट्रो आ रही है, ऐसे ये मेट्रो स्टेशन है, ये रहा दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन, ये रहा श्री वेंकटेश्वर, और ये रहा आपका क्या नाम है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। वेंकटेश्वर बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर बड़ा है तो इतना बड़ा है लगभग। ठीक है, यहाँ पे आपका बहुत सारा इलाका पीछे की तरफ से ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से। ठीक है, ये आपका रास्ता जा रहा है, यहाँ पे आपका साउथ कैंपस का ऑफिस मिल जाएगा, साउथ कैंपस का आपका ऑफिस मिल जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ड्यू का। तो कोई भी डिपार्टमेंट हो, प्रॉब्लम हो, आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे आओगे एकदम एंड में, 1.5 किलोमीटर जैसे खत्म करोगे। ठीक है, ये मेन, इसी को मेन सत्य निकेतन वाली लाइन कहते हैं, इसी को। यही लाइन सबसे महंगी लाइन है दिल्ली के अंदर। ठीक है, कैफेज, रिजॉर्ट, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। ऐसा क्या नहीं है जो आपको इस लाइन में नहीं मिल सकता, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, लेकिन कंट्रोल रखना बच्चा, टीचर के एडवाइस, मतलब टीचर होने के नाते एडवाइस करता हूँ। ठीक है, कॉलेज में जा रहे हो, अच्छी तरह लाइफ एंजॉय करना, लेकिन इन लिमिट करोगे, सब कुछ बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी तो आप लोग समझदार हो। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, 3 कॉलेज का क्लस्टर, पहले आपका आर्यभट्टा थोड़ा यहाँ है। ठीक है, यहाँ से जाता है, ये आपका रामलाल आनंद, एंड ये रहा आपका मोतीलाल नेहरू। नाउ आई थिंक आपको समझ में आया कि ये 3 कॉलेज का क्लस्टर है, तो अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। क्लस्टर में ऐसा होता है ना कि बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, बातें करता है, तो उसको चीजें सीखने को मिलती है। डिफरेंट कॉलेज में जाता है, कंपटीशन के लिए जाता है, बड़ा आसान होता है। एक कॉलेज में कंपटीशन हो रहा है, दूसरे वाले को पता चल गया, दूसरा वाला चले जाता है। अगर मान लो आपको यहाँ पता चला आपका कॉलेज है बहुत दूर, तो कंपटीशन जाने में बहुत सोचना पड़ता है, जाए भी कि ना जाए। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है आपको, और इन 3 कॉलेज में ऐसा होता है ना, कंपटीशन चलते रहता है। कोई चीज कोई बेटर करेगा तो दूसरा कोशिश करेगा मैं उससे बेटर करूं। तो इससे क्या होता है, कॉलेज ना एक लेगेसी मेंटेन करके रखता है, ग्रोथ चलती रहती है। अकेले कॉलेज को कोई फर्क नहीं पड़ता, अकेला कॉलेज अपने हिसाब से चलता है, लेकिन अगल बगल में दूसरे कॉलेज होते हैं, तो वहाँ के सोसाइटीज, वहाँ के लोग ये कोशिश करते हैं कि हमको उससे बेटर करना है। इस पिछले साल उसने अच्छा करा था, इस बार हमको अच्छा करना है। पिछले बार उसमें कंपनीज आई थी, वो कंपनीज इस बार हमारे में भी आनी चाहिए, उसमें कैसे आ गई, तो हर वो चीज करी जाती है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कैंपस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि या क्लस्टर ऑफ कॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी ऑर्डर आपका कमला नेहरू फर्स्ट होना चाहिए, रामलाल आनंद सेकंड होना चाहिए, आर्यभट्टा उसके बाद में होना चाहिए। लेकिन प्लेसमेंट को टारगेट कर रहे हो, मोतीलाल नेहरू पहला, आर्यभट्टा बाद में, रामलाल आनंद उसके बाद में। आर्य बात समझ में ना। उसके बाद आता है आपका ये इवनिंग कॉलेज, दयाल सिंह इवनिंग, आई थिंक 11वें नंबर का, 11वें, हाँ आई थिंक, हाँ 12वें नंबर का, ये 11वें नंबर का आपका था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इवनिंग कॉलेज। बहुत सारी चीजें लिख दी, इसको मिटा दो, 1 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होगी, जो समझाने की कोशिश करूँ। 12वां, 13वां, और यहाँ पे डी डी यू।
शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज, ये शाम को कॉलेज चलते हैं। किस में चलते हैं? इवनिंग नाम है इवनिंग कॉलेज। इवनिंग कॉलेज स्टार्ट फ्रॉम 1 PM, आफ्टरनून में 1 PM से स्टार्ट होता है, शाम को 7 बजे खत्म होता है। कभी कभार 12 बजे भी स्टार्ट होता है, शाम के 7 बजे भी खत्म होता है। इवनिंग कॉलेज की कट ऑफ कम जाती है, कोर्सेज मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। मेरी एडवाइस जनरली रहती है कि बच्चा इवनिंग कॉलेज को प्रायोरिटी कम ही दो तो बढ़िया है, ठीक है। अब फिर भी इसको इतना ऊपर क्यों रखा है? क्योंकि इसके नीचे भी बहुत कॉलेज है। रीजन है, इसका रीजन है ये कॉलेज, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज। दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज एकलौता दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसा कॉलेज है जिसका नाम इवनिंग है लेकिन चलता मॉर्निंग में, ठीक है। जो चीज, इसका नाम प्रॉपर इवनिंग है लेकिन प्रॉपर इसका मॉर्निंग शेड्यूल है, ठीक है। तो मॉर्निंग में चलेगा, बस इसका नाम का फर्क है, तो आराम से बचा जा सकता है। यही कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है, कहा गया, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज। यही दयाल सिंह कॉलेज यही है। 2 बिल्डिंग्स है, सेम कैंपस के अंदर 2 बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये वाला दयाल सिंह और ये वाला दयाल सिंह सेम ही है, बिल्डिंग अलग है, ग्राउंड सेम है, कैंटीन सेम है, लाइब्रेरी सेम है, सब कुछ सेम, ठीक है। तो ये इवनिंग नहीं है, ये इवनिंग का इसका बस नाम है, मॉर्निंग में चलता है। शहीद भगत सिंह इवनिंग, भले इवनिंग कॉलेज है, ठीक है, भले इवनिंग कॉलेज है, लेकिन ये इवनिंग कॉलेज मोतीलाल, आर्यभट्टा, रामलाल, दयाल सिंह सबसे बेटर परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट अभी भी। इसलिए मैं कहता हूँ कि शहीद भगत सिंह की पोजीशन देखो और इस शहीद भगत सिंह की पोजीशन देखो, जो कंपनीज यहाँ पे आ रही है वही कंपनीज यहीं आ रही है। प्लेसमेंट अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कॉलेज भी सेम ही रहेगा। प्रॉब्लम क्या है? टाइमिंग। ये 1 बजे से चलता है, ये 1 बजे से चलेगा, शाम तक चलेगा। अगर टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं है तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बनना इसको तो और नीचे ले जाओ, इवनिंग में नहीं जाना और ले जाएगा, स्पेशली फीमेल्स कैंडिडेट इवनिंग कॉलेज को लास्ट में प्रायोरिटी दो, भले कितना अच्छा हो। शहीद भगत सिंह को यहाँ मैं रख सकता हूँ लेकिन ऑप्शन में आपको नहीं दूंगा, ठीक है, समझाने के लिए। 13 नंबर पे आपका आता है दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज। क्या नाम है? DDU, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, कंसिडर एज द बेस्ट ऑफ कैंपस कॉलेजेस। मैं फिर से बोलता हूँ, ऑफ कैंपस साउथ कैंपस नाम की कोई चीज नहीं होती है, कॉलेजेस होते हैं। ये आपका दूर होता है, मतलब ये आपका नोएडा सेक्टर की तरफ पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा हम कहेंगे कि यमुना रिवर के उस तरफ पार है। इसके जस्ट बगल में आपका NSUT, अगर जानते नहीं हो, नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी पड़ेगी। IP यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसका IP यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक पड़ती है, उसके बगल में ही आपका पड़ जाएगा। नॉट IP कॉलेज, IP कॉलेज नहीं, इट्स IP यूनिवर्सिटी, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय इज बेस्ट फॉर कॉमर्स, बेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, बेस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मजा आएगा, ठीक है। तो आई थिंक देखिए मैंने आपको हर चीज वो कवर कर दी। 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 30 कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट। क्या ये कोर्सेज के हिसाब से बदलेगी? नहीं। कोर्सेज के बाद करियर क्या डिसाइड करना है उस हिसाब से। प्लेसमेंट चाहिए, ऑर्डर बदलेगा, मैंने बताया कहाँ कहाँ पे बदल रहा है। दूसरा, आगे पढ़ने जाना है, मतलब प्लेसमेंट नहीं चाहिए, वो उसका इकोनॉमिक्स ऑनर्स का मैंने बताया कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स कैसे बदलता है। तो हर एक चीज, आई थिंक ये टॉप 30 कॉलेज आपको काम आएंगे एक अच्छी प्रेफरेंस बनाने में। और मैं डेफिनेटली कहता हूँ बच्चा, प्रेफरेंस इज नॉट अ बिग डील। प्रेफरेंस बच्चा अगर खुद से मेहनत करे तो विद इन 5 डेज आराम से और अच्छे से तैयारी करेगा। 30 तो मैंने ही कवर कर दिए, इसके बाद ज्यादा अच्छे कॉलेज है भी नहीं, ठीक है। और ज्यादातर अगर प्रेफरेंस आपकी यहीं तक लिमिट हो जाएगी, और आगे बनाना चाहोगे तो और भी बहुत कॉलेज है, रामानुजन है, देशबंधु है, श्री अरविंदो कॉलेज है, उसके बाद आपका केशव महाविद्यालय, राजधानी है, उसके बाद शिवाजी कॉलेज है, सत्यवती कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन कॉलेज है। ये सारे कॉलेजेस अभी बचे हैं ऑफ कैंपस के। इसका कोशिश करूंगा या तो एंड में लेके आऊं, ठीक है, कभी और जब टाइम मिलेगा जरूर लेके आऊंगा। लेकिन इन सब की भी आप डिटेल यूट्यूब पे जाके कलेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो एडवाइस नहीं करूंगा, किसी की एडवाइस नहीं करूंगा। जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है बहुत पहले अपने टाइम पे करी थी, वैसे आप भी इन सारी चीजों की हेल्प लो। यूट्यूब, गूगल क्रोम, क्यूरा, उसका क्यूरा पे रिव्यूज पढ़ना जरूरी है, ठीक है। डिफरेंट चैनल पे रिव्यूज जाओ, बच्चों के, स्टूडेंट के रिव्यू पढ़ो, एंड तब जाके एक अच्छी प्रेफरेंस बनाओ। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। बहुत लंबी वीडियो हो गई, लेकिन तो 10 मिनट को 5 मिनट की वीडियो क्या ही करोगे? जो आपको आया प्रेफरेंस दिया बता के चलेंगे। अरे बच्चा अलग है, बच्चे की कंडीशन अलग है, उसका क्राइटेरिया अलग है, ऐसे कैसे हो जाएगा? सबके लिए कैसे हो सकते हैं सेंट्रलाइज? इसलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली कहूँगा, देखिए इतनी सारी गाइडेंस अगर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ, आप मेरे सामने भी नहीं हो, आप क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, लेकिन जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है मैं सब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
सोचो मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारा प्रोग्राम कितना बढ़िया चलता हो, ठीक है। इफ यू कैन अफोर्ड, या आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं कहूंगा 199 आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा आज तक का। वरना आज ये इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो कहीं आगे जाके कुछ इससे ज्यादा, इससे कई गुना, इससे 10 गुना ज्यादा आपको क्या करना, इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर, ताकि एक लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ पाओ। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको छोटे मोटे अपडेट्स चाहिए, दूसरे चैनल आपके लिए है, क्योंकि छोटे मोटे अपडेट्स चैनल्स पे वो वेबसाइट पे भी मिल जाते हैं, वो आप खुद भी जाके चेक करा करो, ठीक है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए और आपको प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, दिस चैनल इज बेस्ट, ठीक है। मैं यूट्यूब पे सबसे बेस्ट चैनल इसी को कह के चलूंगा, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखे गाइडेंस कोई नहीं देता, ठीक है। और कई लोग गाइडेंस देते हैं तो वो बहुत सीनियर हो चुके हैं, और वो सिर्फ सीयूटी को टारगेट नहीं करते, वो जनरली बीटेक को टारगेट करें, और बीटेक में अच्छे वहाँ पर आपका एक 1000 का आपका क्या होता है, करियर काउंसलिंग सेशन होता है इन टीचरों के द्वारा, और बच्चे इसको भी परचेस करते हैं, क्योंकि एक अच्छी फील्ड डिसाइड करती है आगे जाने वाला कॉलेज क्या होगा एंड उसके बाद आपका करियर क्या होगा। तो यहाँ से बच्चे मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हैं 1000, और वो है, वो चैनल वो बहुत बड़े, वो टीचर भी बहुत बड़े, वो एक्सपीरियंस है, कोई बच्चे नहीं है, ठीक है। आजकल बच्चे चैनल खोल के बैठ गए और आपको एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। सेकंड, चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट। दूसरा, वेबसाइट को भी विजिट करो, सिर्फ चैनल के भरोसे मत रहो, ठीक है। यूट्यूब के भरोसे नहीं रहो, वेबसाइट को भी चेक करा करो रोज। यूट्यूब सिर्फ कुछ ही यूनिवर्सिटी को कवर कर रहा है, क्योंकि ड्यू बीएचयू एयू जेएमआई, बस जेएनयू की भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, ड्यू बीएचयू की मिलती है। क्यों मिल रही है? अरे इसमें स्टूडेंट है, इसलिए वही लोग बना रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब सीयूटी के अंदर 290 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर, उसके अपडेट के लिए कहाँ जाओगे? आप सिलेक्ट करो, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, गो ऑन वेबसाइट से अपडेटेड रहो, सारी इन्फॉर्मेशन वहां आती रहेगी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, सीयूटी की कोई लास्ट डेट नहीं है, ये बेस्ट रहेगा फेज 1 की। फेज 2 ओपन हो जाने दो, उसके 1 हफ्ते तक आपका फेज 1 ओपन रहेगा, आराम से फिल करना, ठीक है। और कुछ रह रहा है? नहीं, आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अब पेड काउंसलिंग कैसे ज्वाइन करें, नंबर लिख लो 9315941147। फिर से रिपीट करता हूँ, 9315941147। लिख दूँ क्या? लिख देता हूँ 9315941147, ठीक है। इस पे व्हाट्सएप पे हाई भेज दो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेंशन नहीं लेना, काम करो, ठीक है, आराम से काम करो, ध्यान रखो। और अगर टाइम है, सारा काम हो चुका है, टाइम है, यूटिलाइज करो। एक हफ्ते के, मतलब आपके सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं कुछ 30 घंटे के, उसको कवर करो। 8 घंटे के साथ आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, गूगल से कहीं पे भी जाओ, फ्रीलांस करो, सारे सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लो, कॉलेज में काम आएंगे। आज नहीं तो कम से कम 3 साल बाद तो काम आएंगे। मेरी एडवाइस को फॉलो करो, ओके। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेंशन नहीं लेना। प्रवीण भाई इधर है, हर एक चीज की छोटी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। लाइव सेशन चल रहे हैं, डाउट आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।